Assalamualaikum students, myself Mohammad Athar Ali and I am here to teach you mathematics. So let's carry on. Excuse me. Okay students, previous lecture में यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये ऑपरेशंस एंड डिफरेंस, ये सारे ऑपरेशंस हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए थे। आज हम सेट से रिलेटेड एक और ऑपरेशन स्टडी कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल यूज होता है जिसे हम डेल का सिंबल कहते हैं। जब दो सेट्स के दरमियान ये डेल का सिंबल हो, दो सेट के नेम्स के दरमियान ये डेल का सिंबल हो, तो इट मींस इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है। जैसे कि हम डिफरेंस में सेम एलिमेंट्स को के एलिमेंट्स को कट आउट करते हैं और उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं उसको लिख दिया जाता है फर्स्ट सेट के। बट सिमेट्रिक डिफरेंस में दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट्स को कट डाउन किया जाएगा और उसके बाद जो दोनों सेट्स में रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो लिखे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप इस एग्जांपल में सेट ए और सेट बी में बी सी डी ये तीन मेंबर्स कॉमन थे, तो तीनों मेंबर्स को कट आउट किया। अब सेट ए में रिमेनिंग एलिमेंट थे ए और ई और सेट बी में एफ, तो अब मैं इसको अरेंजमेंट के साथ लिखूंगा ए ई एफ। दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस की एक और एग्जांपल आपको शो करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बट यहाँ अब सिमेट्रिक डिफरेंस जब हम फाइंड आउट करने जाएंगे तो उसको इक्वलिटी के साथ हमें प्रूव भी करना है, यानी हमें ये चीज प्रूव करनी है कि अगर ए डेल बी फाइंड किया जाए तो वो हमेशा उसका आंसर बराबर होगा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। तो इसको आप प्रूव करते हैं क्योंकि क्वेश्चन है हमारे पास इफ a equals 1 3 5 6 7 b is equal to 3 6 9 शो दैट, ये शो कीजिए, प्रूफ कीजिए, साबित कीजिए कि a डेल b का आंसर a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b के बराबर होगा। आइए इसको प्रूफ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। हमने दोनों साइड्स को कंसीडर कर लेना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो मैं लिखूंगा टेकिंग LHS, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे a डेल b मौजूद है, सो ए डेल बी मैंने मेंशन करना है। उसके बाद उसके रूल्स को फॉलो करते हुए सेट्स कॉपी किए, डेल का सिंबल, उसके बाद सेट बी लिखा 3 6 9। ओके, अब अकॉर्डिंग टू रूल डेल में जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको कट डाउन किया और रिमेनिंग एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में रिमेनिंग है 1 5 7, सेकंड सेट में रिमेनिंग है 9। अब हम इसको एक सेट में कंबाइन करके लिखेंगे रिमेनिंग एलिमेंट्स को, क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस में दोनों सेट्स के बचे हुए मेंबर्स लिखे जाते हैं। सो 1 5 7 और फिर 9 अरेंजमेंट के साथ हमने इसको कर दिया। This is our left hand side. Stop कीजिए। Now after left hand side, right hand side को सॉल्व करने की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड पे आप नोट करेंगे a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें a यूनियन b फाइंड करना है, फिर a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। जब इन दोनों के हमारे पास सेट्स आ जाएंगे तो इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास ए डेल बी का आंसर प्रूफ होगा या नहीं होगा ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने किया ए यूनियन बी,
ए यूनियन बी के लिए हमने सेट ए मेंशन किया, यूनियन सेट बी मेंशन किया। अब इन दोनों, आपको पता है यूनियन में दोनों सेट के मेंबर्स को कंबाइन और यूनाइट किया जाता है, तो हमने इन दोनों सेट के मेंबर्स को कंबाइन और यूनाइट कर दिया। जब यूनाइट किया तो 1 3 5 6 7 9 ए यूनियन बी के जो मेंबर्स आए वो 1 3 5 6 7 9 आए। सिमिलरली जब हमने ए इंटरसेक्शन बी किया तो आप एक चीज नोट कीजिएगा, सेट ए और सेट बी में दो मेंबर्स कॉमन हैं, दैट इज 3 and 6। सो 3 और 6 ए इंटरसेक्शन बी के सेट के मेंबर्स कहलाएंगे। अब उसके बाद हमने ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। सो हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए यूनियन बी की प्लेस पे उसका सेट लिखा जो हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, सेंटर में डिफरेंस का साइन, फिर ए इंटरसेक्शन बी का सेट लिखा, उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स थे उनको मैंने कैंसिल आउट किया। जब कैंसिल आउट के बाद फर्स्ट सेट में रिमेनिंग एलिमेंट्स आ गए 1 5 7 9। आप नोट कर सकते हैं कि ए डेल बी का आंसर भी 1 5 7 9 ही आया था। सो इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि ए डेल बी का आंसर हमेशा किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो यहां पर हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस LHS is equal to RHS proof कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुकी है, ये साबित हो गया। ओके, अब यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट इन ऑपरेशंस को यूज करते हुए एक हमारे पास सेट्स के टॉपिक में लॉ इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसका नाम है डे मॉर्गन्स लॉ। डे मॉर्गन्स लॉ, डे मॉर्गन्स लॉ क्या है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इसकी दो कंडीशंस हैं। इस पहली कंडीशन अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या है पहली कंडीशन, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। जब भी हम ए यूनियन बी यानी दो सेट्स के यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट कर दें और उन दोनों सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स को इंटरसेक्ट करें आपस में, तो दोनों के आंसर्स हमेशा इक्वल आएंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं टेकिंग LHS, इसलिए मैंने लिख दिया। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मुझे फाइंड करना है। इसके लिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के मेंबर्स को माइनस करेंगे तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर लाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी फाइंड होना जरूरी है। ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए हमने सेट ए और सेट बी दोनों के दरमियान यूनियन किया है। यूनियन में यानी इनके मेंबर्स को यूनाइट किया है, कंबाइन किया है बट अरेंजमेंट के साथ। तो यहाँ पे देखिएगा 1 आ गया, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 1 टाइम रिपीट हुआ। फिर उसके बाद 4 आ गया, फिर 5 इधर भी है, 5 1 टाइम आएगा। उसके बाद 6 इधर भी है, 6 इधर आ गया और 7 इधर आ गया। 1 3 4 5 6 7 ये ए यूनियन बी का आंसर हो गया। अब इस ए यूनियन बी को के आंसर को, इस ए यूनियन बी के सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यहाँ पे यू मेंशन है यूनिवर्सल सेट का, तो मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा, सेंटर में माइनस का साइन, उसके बाद ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी का सेट आ गया जो कि हमने यहाँ फाइंड आउट किया है। अब हमने क्या किया, सेम मेंबर्स को कट डाउन कर दिया दोनों प्लेसेस से। अब आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट में सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर रिमेनिंग है, दैट इज 2।
सो 2 जो है वो एक मेंबर यहाँ पे रिमेनिंग है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर यही कहलाएगा। और ये ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में बेसिकली हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व हो गई। लेफ्ट हैंड साइड के बाद हम मूव कर रहे हैं राइट हैंड साइड पर। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट का सेट चाहिए और बी कॉम्प्लीमेंट का सेट चाहिए। जब तक इन दोनों के सेट हमें मालूम नहीं होंगे हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड नहीं कर सकते। तो पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए को हम माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट का हमने सेट लिखा है यहाँ पर, उसके बाद माइनस का साइन, फिर सेट ए लिखा। इन दोनों सेट्स में हमने जो कॉमन एलिमेंट्स थे कौन कौन से, 1 3 5 इनको कट डाउन कर दिया। उसके बाद जो फर्स्ट सेट में रिमेनिंग एलिमेंट होंगे 2 4 6 ओनली वो लिखे जाएंगे, क्योंकि ये डिफरेंस है, यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस तो नहीं है, ये डिफरेंस है। ये याद रखिएगा हमेशा, सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस का फर्क। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स और बी सेट के मेंबर्स जब कैंसिल आउट हुए 3 4 5 6 3 4 5 6, सो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास कौन से आ गए, 1 2 7। ठीक, अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट हो गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की तरफ आएंगे तो उसके लिए ए कॉम्प्लीमेंट की प्लेस पे हमने उसका सेट मेंशन किया, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की प्लेस पे उसका सेट मेंशन गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों सेट में हम चेक करेंगे कि कौन सा एलिमेंट कॉमन है, क्योंकि इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट लिखा जाता है। तो इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 2 इज द कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स। तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू दिस, और ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आप नोट करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास 2 ही आया था और राइट हैंड साइड का भी आंसर 2 ही आया है। इट मींस hence it is proved that left hand side is equal to right hand side. It is proved. Your today's homework is 2 question 12 to 15 and question 17 till question 20 of exercise 1.2 page number 12. Second point, prove A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement by taking the sets from page number 10. यानी exercise 1.2 के क्वेश्चन 12 से 15, 17 से 20 और कहाँ पर मौजूद है, पेज 12 पर। और आपको ये कंडीशन प्रूफ करनी है, बट इसके लिए सेट्स आपको पिक करने हैं पेज नंबर 10 से।